दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब दिग्गजों का जो फोकस है वो तीसरे चरण पर है। तीसरे चरण में ग्वालियर चंबल में वोट डाले जाएंगे, तो वहीं इसी चरण में कई दिग्गजों की भी किस्मत दांव पर है। कार्यकर्ताओं का मूवमेंट भी तीसरे चरण के लिए शुरू हो चुका है। तो क्या रहेगी बीजेपी कांग्रेस की रणनीति, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एमपी में पहले और दूसरे चरण के बाद अब तीसरे की तैयारी है। तीसरे चरण में सबसे भीषण घमासान है, क्योंकि इसी चरण में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर लगी है। जाहिर है, दो चरण से फुर्सत होने के बाद अब कार्यकर्ता तीसरे चरण की सीटों की तरफ अपना रुख करेंगे और दोनों पार्टियों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी का दावा है कि तीसरे चरण की पुख्ता तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास परक नीतियों पे, मोदी जी की गारंटी और बूथ स्तर की कार्यकर्ताओं की शक्ति पर चुनाव लड़ रही है। कोई भी चरण हो, यही हमारा मूल आधार है चुनाव लड़ने का। दिग्गज नेता ही नहीं, क्षेत्र के हिसाब से भी तीसरा चरण ही सबसे अहम है, क्योंकि इस चरण में सबसे हॉट सीट ग्वालियर चंबल में मतदान होना है। एमपी में तीसरे चरण में अब चंबल पर फोकस। तीसरे दौर की लड़ाई पर बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों का जोर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का दौरा। आज भिंड, दतिया, ग्वालियर में करेंगे प्रचार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिवपुरी, गुना का करेंगे दौरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी में करेंगे जनसभा। जीतू पटवारी, अरुण यादव, डॉक्टर गोविंद सिंह की सभा। भिंड, दतिया और ग्वालियर जिले में करेंगे प्रचार। 30 अप्रैल को भिंड आएंगे राहुल गांधी। 2 मई को मुरैना में प्रियंका करेंगी आम सभा। इधर ग्वालियर चंबल को नाक का सवाल बना चुकी कांग्रेस का दावा है कि इस बार यहां बीजेपी की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बिल्कुल, अब जैसे 2 चरण की मतदान आज निपट रहा है, तीसरे चरण के लिए एक अलग तरह की रणनीति है। आप देखें, आदरणीय राहुल गांधी जी का दौरा भी आ गया है, प्रियंका जी का दौरा भी आ गया है, वो भी आपको देखने मिलेगा। 30 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, 2 तारीख को प्रियंका जी आ रही हैं, और भी हमारे कई राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेता आ रहे हैं। तो आप देखेंगे निरंतर ये दौरे चलेंगे और आप देखेंगे जो तीसरे चरण में जो वोटिंग होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी उसके बाद और ज़्यादा बौखलाएगी, क्योंकि अभी तो आज शाम के जो नतीजे आएंगे ना, आज शाम को वोटिंग प्रतिशत आएंगे, इसके बाद बौखलाएगी। तीसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की सांसें रुक। तीसरा चरण पहले 2 चरणों से मुद्दों के मामले में भी अलग होगा। पहले 2 चरणों में राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज रही, तो तीसरे दौर में उम्मीदवारों की छवि और स्थानीय मुद्दे भी काफी असर डाल सकते हैं। लिहाजा पार्टियां हर कदम सोच समझकर उठा रही हैं। मध्य प्रदेश में 2024 के चुनाव का चरम तीसरे चरण में नजर आने वाला है। जाहिर है, आने वाले 10 दिनों में सूबे की सियासत का वोल्टेज हाई रहने वाला है। जब मैदान में सिंधिया, शिवराज और दिग्विजय जैसे नेता हों तो मजमा लगना तो तय है। अब देखना यह होगा कि इस मजमे में कौन मेहमान बनता है तो कौन मेजबान। कैमरामैन मकरंद के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।